बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो आप आकृति देख रहे हो उसको हमने थोड़ा सा रोटेट किया है दीपक को, ताकि आप आकृति को बिल्कुल साफ सुथरा देख सकें। और मोर की तरह आपको पक्षी दिखाई दे रहा होगा। हिंदू धर्म में मोर को पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके अंदर ओम भी लिखा होता है इसके पंखों पर। और कहा जाता है अगर किसी के भी कुंडली में काल सर्प दोष हो या उसके कुंडली में मृत्यु योग बार बार बन रहा हो, अगर आपका बच्चा जब भी आप कुंडली बनवाते हैं बचपन में अगर ये चीज़ें हों तो उसके सिरहाने मोर पंख रखना चाहिए। इसलिए कृष्ण की मैया उनके मस्तक पर मोर पंख लगाती थी, क्योंकि मोर पंख में बहुत ज़्यादा पावर होती है। और श्री कृष्ण भगवान जब भी बांसुरी बजाते थे तो मोर नाचते थे। आप सभी जानते हैं मोरों को देवता का दूत भी कहा जाता है, और कार्तिक महाराज के तो वो वाहन भी हैं। मोर को देखना भी बहुत शुभ होता है, और मोर नृत्य कर रहा तो उसको देखना और भी शुभ होता है। और मोर को हम देवताओं का पक्षी कहते हैं। कहा जाता है कि ये सौंदर्य का प्रतीक है। इसके जो चमकीले पंख है वो सुंदरता से भरे हुए हैं, शक्ति से भरे हुए हैं। राधा का प्रेम का प्रतीक भी मोर को कहा जाता है। जैसे राधा खिंची आती थी ऐसे ही मोर भी नृत्य करते थे। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य अलग अलग अपने जीवन के पड़ाव पर अलग अलग कुंडली के प्रभाव से अलग अलग उसके दशाएं होती हैं। कभी शनि की दशा आती है, कभी राहु का प्रभाव रहता है, किसी पर मंगल भारी हो जाता है। तो जब हमारे देवता, अगर हम किसी देवता की पूजा कर रहे हैं तो उनका वाहन दिखना, उनका प्रिय दिखना, आप सभी जानते हैं कि उससे आपको लाभ प्राप्त होता है। अगर ये आकृति दिखाई दी है, पक्षीराज दिखाई दिए हैं, तो घर में शांति रहेगी, मधुरता का वास होगा और प्रेम का बढ़ाव होगा। और इस समय हो सके तो आप अपने घर में मोर पंख रखें। मोर पंख खरीदते वक्त ध्यान रखें कि मोर पंख आप नेचुरली जगह से हो, जैसे कोई खेत है जिनका, वहाँ पर स्वयं मोर गिरा देते हैं। नहीं तो मैंने कई बार वीडियो भी देखा है कि कई लोग मोर पंख के लिए मोरों को मार देते हैं और उनके सारे पंख निकाल लेते हैं या उन्हें घायल कर देते हैं। उस मोर पंख का घर में रखने का फ़ायदा नहीं होता है। नहीं तो घर में मोर पंख रखने से वास्तु दोष दूर होता है। अगर आप तकिए के नीचे अपने बच्चों के लिए मोर पंख रखते हैं तो उन्हें भी अच्छे लाभ मिलते हैं, और उनके मस्तिष्क का बहुत अच्छा प्रभाव रहता है, संतुलन रहता है, भाव अच्छे रहते हैं। काल सर्प दोष के साथ साथ कहते हैं कई दोष समाप्त होते हैं। और अगर आपके दीपक में यह पक्षी दिखाई देता है तो इससे आपको क्या लाभ प्राप्त होगा। आपको एक कहते हैं कि मधुरता आएगी आपकी वाणी में। आपने देखा होगा कि कई मनुष्य बहुत ज़्यादा भक्ति में कठोर हो जाते हैं, वाणी उनकी बड़ी ही कठोर हो जाती है। क्योंकि मैंने कई बार बताया कि जब अग्नि तत्व प्रधान होता है तो हम बहुत ही कठिन समय में होते हैं, कठोर वाणी बोलते हैं। ऐसे ही जब आप जल तत्व के साथ होते हैं और मोर दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा इसका स्वामी है, और चंद्र भी कहा जाता है कि मोर को धारण करता है। और कई स्थानों पर दिखाया भी गया है कि उसको मुकुट में भी धारण करते हैं। मोर पंख हर हिंदू के घर में होना चाहिए। ज़्यादा नहीं, आप 2-3 भी रख लोगे तो वो भी बहुत आपके लिए अच्छा होगा। आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, गेस्ट रूम में भी, बेडरूम में भी, कहीं पर भी रखने से इसका कोई दोष नहीं होता। मंदिर में भी रख सकते हैं, और झाड़ा लगाने के लिए तो इसका प्रयोग किया ही जाता है। अगर आपके दीपक में यह आकृति दिखती है तो आप समझो आपके जीवन में
प्रेम का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। आप बहुत अच्छे संगीत में भी डूबोगे, बहुत सुंदर संगीत सुनना आपको पसंद आएगा। और इस टाइम जो जल तत्व आपका बढ़ेगा वो आपको मंत्र जाप या ऑरा को बहुत अच्छा निर्माण करेगा। आप बहुत ज़्यादा आकर्षित लगने लगोगे। देखो, आकर्षित मनुष्य कभी भी सुंदरता से नहीं होता है, वो उसकी ऑरा से होता है, उसके आसपास जो प्रभाव होता है उसको लोग महसूस करते हैं। आपसे लोग आपको निहारना, आपसे बात करना बहुत पसंद करेंगे और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप बहुत सुंदर सुंदर चीज़ों को महसूस करोगे, मन से सुंदरता को महसूस करोगे, प्रकृति से, हर चीज़ से, संगीत से जुड़ोगे। और ये शक्ति सबसे प्रभावशाली शक्ति है क्योंकि ये मानसिक रोगों को ख़त्म कर देती है। जिनको नींद नहीं आती है, जिनको दिक्कतें रहती हैं, बहुत ज़्यादा सोचना, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती। इसलिए मैं कहती हूँ संगीत को सुनना शुरू करो। संगीत हमें बहुत अच्छे प्रभाव देता है और अगर वो प्राकृतिक संगीत है तो वो हमारे जीवन में इतना अच्छा प्रभाव देगा कि हमारी सभी बीमारियां दूर हो जाएंगी। इसलिए ऐसी सुंदर आकृति के लिए आप सभी का धन्यवाद और बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर आप आगे भी अच्छी अच्छी आकृतियाँ देखोगे क्योंकि आप सभी के प्रेम से ये आकृतियाँ हमें मिलती हैं। और हमारा जो फ़ोन नंबर है वीडियो की शुरुआत पर पोस्टर पर होता है, आप वहाँ से लें और अपनी आकृति भेजें क्योंकि यही फ़ोन नंबर है। व्हाट्सएप का भी है और पहले सीधा कोई फ़ोन ना करें, व्हाट्सएप पर संपर्क करें। आप आकृति भेज सकते हैं, कोई प्रश्न पूछना है, कुछ और करना है। और ज़रूरी नहीं है कि कई बार हमें हफ्ता भी लग जाता है रिप्लाई करने के लिए अगर हम बाहर गए हों और इसलिए देर होती है।